पहले काइन मास्टर कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले काइन मास्टर ओपन करेंगे और यूट्यूब का साइज़ होता है 16:9, इसको ओपन करेंगे ऐसे। अभी ऐसे एक सरफेस खुल के आ जाता है। तो जैसे जिस जिस वीडियो को हमें एडिट करना है, तो सबसे पहले हम कोई वीडियो ले लेते हैं। वीडियो कौन सा लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक वीडियो ले लिया, ठीक है, मैंने वीडियो ले लिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वीडियो की अगर आपको जैसे वीडियो चेक करना है, तो सबसे पहले आप वीडियो खोल के देख सकते हैं इसमें कैसे है। इस गाने को, जैसे मान लीजिए आपको इस गाने को कम करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसका ऑडियो म्यूट कर देंगे। ऑडियो म्यूट कर दिया, देखिए कोई भी सॉन्ग नहीं सुनाई पड़ रहा है ना, तो कोई भी सॉन्ग नहीं सुनाई पड़ा। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करने हैं, तो ये हमारे पास सबसे पहले लेयर होती है। लेयर में जैसे अब हमको कोई फ़ोटो यूज़ करना है, तो जैसे मान लीजिए हमने एक फ़ोटो यूज़ किया, वो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो मतलब मेरी फ़ोटो आ गई। अगर हमको अपना बर्थडे का जैसे लगाना है, मान लीजिए कुछ भी लगाना है, तो इधर जैसे मान लीजिए हमारी फ़ोटो आ गई, ठीक है। अब ये फ़ोटो हमको सिर्फ स्टार्टिंग में ही तक लगानी है, तो हम यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमें कुछ लिखना है, मान लीजिए कुछ टाइप करना है कि हैप्पी बर्थडे, है ना, बर्थडे, ओके, तो ये देखिए यहाँ तक है। अब मान लीजिए ये हैप्पी बर्थडे हमको लास्ट तक लिखना है ना, तो ये हम यहाँ तक इसका बढ़ा देंगे, तो हमारा हो गया हैप्पी बर्थडे। अब देखिए ये वाइट कलर का, तो हमें इसे कलर चेंज करना है, तो मान लीजिए मेरा वाइट में है, मुझे वाइट चाहिए, ठीक है। और ये हमारे बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे कि जो आप चूज़ करना चाहें। तो मान लीजिए हमने येलो कलर ले लिया, ठीक है। अब इस येलो कलर को एनिमेशन करना है कि ये इधर से आएगा, जैसे कि देखो अभी देखना, एनिमेशन फेड पे ऐसे आएगा, पॉप पे कुछ ऐसा दिखेगा। तो मान लीजिए हम पॉप पे कर देते हैं। इसमें बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं, ठीक है। और जैसे ये आएगा, फिर लास्ट में कैसे जाना चाहिए, ऐसे आया तो लास्ट में हम राइट साइड इधर को चला जाएगा, है ना, लास्ट में गायब कैसे होगा, ठीक है। और हम जैसे मान लो गलती ब्लेंड करना है, तो हमें ऐसे ब्लेंड कर देना है, ऐसे डार्क करने कलर बंद कर देना, ठीक है, तो हमें नॉर्मल रखना है, ठीक है। और अगर मान लो जैसे हमें ये लिखा है, तो हमें आउटलाइनिंग करनी है, ठीक है। अगर हम ब्लैक करना चाहते हैं तो ब्लैक कर देते हैं, अदरवाइज़ हमने रेड ले लिया तो रेड आउटलाइनिंग। जितना करेंगे, जैसे इसको बढ़ाएंगे, जितना करेंगे उतनी आउटलाइनिंग रहेगी मोटी डार्क, ठीक है। उसके बाद है इसमें ये वाला शेडो वाला ऑप्शन, तो शेडो वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। मान लीजिए हमें शेडो चाहिए, ठीक है, और हमें शेडो का कलर चाहिए कौन सा ब्लू मान लो, ठीक है। तो ब्लू चाहिए, देखो नीचे शेडो जा रही है, और हमें इससे एंगल ऊपर को जानी है, नीचे को जानी है शेडो, तो ये हम अपना एंगल चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें जैसे मान लो इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो हमें बैकग्राउंड चाहिए कौन सा, वाइट, ठीक है। तो हमारा ये वाइट बैकग्राउंड भी हो गया, है ना। उसके बाद में अब हम देखते हैं वीडियो पर। वीडियो में हमें इफेक्ट कौन से डालने हैं, जैसे ये जूम, स्टार्टिंग में मुझे जूम करना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ से जूम करना रहेगा, है ना। तो स्टार्टिंग में वीडियो जूम करना रहेगा, जैसे ऐसे इसको हम ओपन करेंगे, देखिए ऐसे दिखेगा कुछ ऐसे, है ना। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए हम लोग को यहाँ एक्स्ट्रा लगाने हैं, फ्लैश करना है, जैसे ऐसे देखना, ऐसे करके करना है फ्लैश, जैसे ये दिखेगा ऐसे ऐसे, है ना। तो हम फ्लैश कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई स्टिकर लगाना है, तो ये सारे स्टिकर्स हैं। और क्या बोलते हैं, यहाँ से कोई फ़ोटो वगैरह आ सकती है, ठीक है। और अगर हमें जैसे मान लो कि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमने लिख लिया, अब यहाँ से कोई भी मीडिया, जैसे मान लो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे स्प्लिट करना है, जैसे यहाँ पे हमें कोई और कंटेंट जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट, ठीक है। अब हम स्प्लिट करके, है ना, और बीच में हम कुछ भी ला सकते हैं इसकी जगह पर। जैसे मान लीजिए हम मीडिया में जाते हैं सबसे पहले, और हम एक फ़ोटो ले आए, एक वाली, मान लो हम वीडियो में फ़ोटो अपनी ऐड कर लिए, ठीक है। तो हम ऐसे करके अब हम इसका साइज़ भी घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बीच में मेरी फ़ोटो आ गई, मान लो हमें इस फ़ोटो को हटाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से डिलीट ऑप्शन करके फ़ोटो हटा दिया, है ना। और उसके बाद में लेयर हो गया, ठीक है। और अब हमें जैसे ये देखना है, इसमें यहाँ पे ग्राफिक्स होते हैं, स्टाइल कौन कौन से होते हैं, बैकग्राउंड है, जैसे हमको ब्लर रखना है, ठीक है।
तो हमने ब्लर का बैकग्राउंड रख दिया। उसके बाद में हमें देखना है कि जैसे यहाँ पे स्पीड दी गई है। मान लीजिए आपको बहुत जल्दी जल्दी दिखाना है तो आप यहाँ पे 2x और 4x की स्पीड में रख सकते हैं। मान लीजिए 2x में रखा, 2x में कैसे चलेगा, 2x में देखिएगा कितनी जल्दी जल्दी चलेगा, है ना, ये ठीक है। तो हमें 2x की स्पीड से मान लीजिए अब हमें हटाना है, तो हम पहले जाएंगे स्पीड पे और हम यहाँ पे 1x कर देंगे। 1x कितना है हमारा, नॉर्मल। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए हमको ये इतना सही लग रहा है तो हम इसको यहाँ पे स्प्लिट, सबसे पहले स्प्लिट कर देंगे, है ना, ताकि स्प्लिट ठीक है। और हम इतने को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, रिवर्स, ठीक है। तो ये रिवर्स में थोड़ा टाइम लगता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स में आ जाएगा। उसके बाद में मान लो हम कोई ग्राफिक्स है, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे हमको बर्थडे से रिलेटेड कोई ग्राफिक्स लगानी है, तो हम यहाँ से ढूंढेंगे कोई अच्छी सारी, मान लीजिए हम ये वाली यूज़ करते हैं, ये वाली, है ना, बर्थडे वाली ग्राफिक्स यूज़ कर लिए। उसके बाद में और एक्स्ट्रा देखते हैं कौन कौन सी ग्राफिक्स हैं। तो ये तो प्रो वाली हैं जिन पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप यूज़ करें, मान लीजिए जैसे ये एनिमेशंस हैं, कुछ एनिमेशंस डाउनलोड करने पड़ते हैं, जैसे कि ये ऐसे करके आएगा, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके इस साइड से, मतलब हाँ आप अपने वीडियो को बनाने के लिए इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। जैसे फ़िल्टर है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर ये यूज़ कर सकते हैं। तो हालांकि मैं नॉर्मल ही रखूँगी, तो नॉर्मल रखने के लिए नन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप आएंगे, कहाँ आएंगे, ये हो गया। और हमारा ये EQ, तो ये बैस बूस्टर, क्या मतलब इसमें वॉइस का रहता है कि कैसे आप करेंगे, जज, नेचुरल, EQ, हिप हॉप करेंगे। मान लीजिए हमने हिप हॉप के क्लिक कर दिया। उसके बाद में आप यहाँ पे कुछ भी बोलेंगे तो कैप्शन हटा देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारा है क्या, मैजिक रिमूवर, मान लीजिए कुछ हटाना हो तो आप वो हटा भी सकते हैं। उसके बाद में पैन एंड जूम होता है, मान लीजिए हमें यहाँ पे जूम करना है तो जूम कर सकते हैं, ठीक है। और स्लिप का होता है, जैसे कोई चीज़ लेफ़्ट और राइट पॉइंट वीडियोस के करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ट्रिम और स्प्लिट में क्या होता है, जैसे आप किसी भी वीडियो को काट के बीच में उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए ये बच्चा है तो बच्चे का वीडियो है, हम इस तरह से इसे वीडियो बना सकते हैं। और अगर हमको मान लीजिए इसमें कुछ म्यूज़िक ऐड करनी है, जैसे म्यूज़िक हमारे पास है, तो हम म्यूज़िक कहाँ से लाएंगे, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास म्यूज़िक कहाँ से है। हाँ, मान लीजिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, जैसे हमें कुछ रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जाना है। और रिकॉर्ड करने के लिए जैसे रिकॉर्ड वाली पे ठीक है। और हमें ऑडियो जोड़ना है, तो जैसे मान लीजिए वाला, तो हमारे पास ये वाला ऑडियो है, तो हमने ये वाला ऑडियो जोड़ लिया, ठीक है। तो अभी देखिएगा आप लोग कैसे रहता है ना। तो ये सारे इफ़ेक्ट आ गए बच्चे के, है ना, हैप्पी बर्थडे है, ठीक है। हालांकि मेरे में अभी जितने भी गाने नहीं हैं, जब गाने डाउनलोड करूँगी तो मैं उसको ऐड करूँगी, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो हो गया। और हम जब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले थंबनेल बनाएंगे अच्छा सा। अगर आप चाहो तो कोई भी इसमें थंबनेल है, इसको आप इतना करके ऐसे यहाँ पे कैप्चर कर सकती हो, ये हमारा थंबनेल हो गया। अब हम ऐसे अपने जाके यहाँ पे वीडियो को सेव एज कर देते हैं, सेव एज स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये प्रो वाला नहीं है, फ्री वाला। तो जब इस पर स्किप कर देंगे तो आपका अभी वीडियो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और इसको कंप्लीट होने से पहले इसको बंद मत करिएगा, लिखा है ना, बंद मत करिएगा, वरना फिर अब आपका वीडियो लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है और ये कुछ ऐड आ जाते हैं। तो अब हमारा वीडियो जाके सेव हो गया है ना, और हम जाके गैलरी से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।